किया, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा सहायता किया, आगे का समय है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, वचन की समय है, हालेलुया वचन का सेवकाई के लिए आज हमारे बीच में हालेलुया पास्टर थॉमस, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, एर्नाकुलम से है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, नौजवानों का बीच में हालेलुया प्रभु का सेवा करने वाला प्रभु का दास आज हमारे बीच में है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, पास्टर रोय थॉमस, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, बड़ी आदर के साथ, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, खुशी के साथ मैं प्रभु का दास को हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड वचन के लिए स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आवाज आप सबको आ रहा है क्लियरली? थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ये अच्छा अवसर दिया आप सबों के साथ ये संगति के लिए। मेरा नाम रॉय, पूरा नाम मैंने अपने इसमें लिखा है इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हुआ। नोटिस में रॉय मैथ्यू लिखा है, मैं यहाँ पर रॉय थॉमस डाला था। मेरा पूरा नाम रॉय मैथ्यू पी थॉमस है। मैं केरल के कोच्चि शहर में रहता हूँ। जिंदगी के यात्रा में मैं बचपन में कुछ साल बिहार में था, हमारे पिताजी बैंक में रह चुके हैं। उसके बाद मैंने 4 साल इलाहाबाद में इंजीनियरिंग किया था, जहाँ पर अभी प्रयागराज जो अभी आजकल अखबारों में फेमस है, उस संगम त्रिवेणी के 2 किलोमीटर पार इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था। अभी वो बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया, वहां पर मैंने इंजीनियरिंग किया है 97-2001। हमारी शादी हुई है उदयपुर में, आप लोगों के थोड़ा और पास पास्टर थॉमस मैथ्यू के चर्च के में होने वाले संगति लेने वाले एक परिवार से हमारी शादी हुई है। तो वैसे उत्तर भारत के अलग अलग जगहों में मेरे को वैसे पारिवारिक रिश्ता रहा है। उसके बाद पिछले 5-6 करीब 10 सालों में भारत के कम से कम 10-15 राज्यों में यात्रा करने का प्रभु ने अवसर दिया सेवकाई से संबंधित। मैं एक बैंक में काम करता था, हाल में कुछ सालों से वो छोड़ के अपना एक छोटा बिजनेस करता हूँ और जवानों की सेवकाई में लंबे अरसों तक था, इलाहाबाद से लेके करीब 5 साल पहले तक। अभी 3-4 साल से मैं माइग्रेंट लेबर्स, केरल में करीब 35 लाख से अधिक उत्तर भारत से भाई लोग आके कामकाज के लिए, करीब 1 लाख परिवार लोग भी है उसमें, तो उनके बीच में एक झुंड भाई लोग सेवकाई करते हैं, उनके साथ मैं भी साथ देता हूँ। मैं आईपीसी चर्च एर्नाकुलम में जाता हूँ। मैं कोच्चि शहर यानी एर्नाकुलम के शहर में रह के प्रभु की सेवा में भाग लेता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संगति के लिए, इस मीटिंग को लीड करने वाले पास्टर पॉल, मुझे इस मीटिंग में न्योता देने वाले पास्टर जस्टिन राज, उनके परिवार को मैं देख रहा हूँ, और बाकी सारे प्रभु के घुटनों में सामर्थी योद्धा लोग, आप लोगों का चेहरा मैं दूर दूर से देख रहा हूँ भले है। तो मैं जब भी एक प्रार्थना संगति में वचन बोलता हूँ तो मेरे दिल में एक खुशी उभर उठाती है। क्या कि भले आपके चेहरे पर आयु की थकावट हो, जिंदगी के समस्याओं का बोझ हो, दिल के अंदर क्या बोले फड़फड़ाते हो, बड़े सोच विचारों के साथ बाहर दिखाते नहीं हो, सब कुछ आप एक हंसी के कर्टन के पीछे छुपा देते हो, मगर मुझे पता है आप लोग सामर्थी हो, क्योंकि जब तक आप घुटने में हो, जब तक आपका लाइव कनेक्शन, आपका जीता जाता कनेक्शन स्वर्ग से प्रतिदिन बना हुआ है, और जब तक आप एक घुटनों के योद्धा हो, आप अति सामर्थी हो। द पावर ऑफ हिज स्पिरिट, द पावर ऑफ हिज माइट बोला गया, उनके सामर्थ्य का बल कितना होता है वो हमें जानना है। जब पवित्र आत्मा आता है, प्रेरितों 2 अध्याय में पहले 1:8 पर आता है, आपके अंदर एक असाधारण सामर्थ्य बैठ जाता है। वही प्रभु का वचन बोलता है, जब पवित्र आत्मा आया सामर्थ बैठ गया या सामर्थ प्रकट हो गया। भाइयों बहनों, माता पिता लोग, प्रभु के सेवकों, सुनो मुझे, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, आपके अंदर बस कलीसिया के अंदर के एक आराधना के लिए नहीं आता, वो आपके जीवन को बदल देता है। भले शारीरिक तौर से, भले मानसिक तौर से आप थके हुए हो, मगर जब ये आत्मा आपके अंदर आती है, आपके अंदर असाधारण सामर्थ्य उबड़ बैठता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमको इस सामर्थ्य में देखा नहीं है,
अपने चौराहों पर खड़े हुए वो छोटे छोटे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को या ट्रैफिक ऑफिसर्स को देखा नहीं है? कोई होगा दुबला, कोई होगा मोटा, है ना, कोई होगा लंबा, कोई होगा नाटा। वो साधारण चौराहे पर सब्जी बाजार में सादा कपड़ा पहन के घूमे तो मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति है। मगर जैसे ही वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहन ले, उसके अंदर असाध, भले वो थोड़ा बीमार होगा, भले वो थोड़ा दुबला पतला होगा, बलहीन होगा, मगर चौराहे पर खड़े रहेगा तो अमीरों की गाड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी को तक एक हाथ से रोक देता है। क्यों? उसने पहना है भारत सरकार का अधिकार से भरा हुआ कपड़ा। आपने पहना है भारत सरकार के भी ऊपर, अमेरिकी सरकार के भी ऊपर अपना तख्ता बनाया हुआ, राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके आत्मा के सामर्थ्य को, उसके बुद्धि और ज्ञान को आपने अपने अंदर प्राप्त किया है। तो आपको सेवा में बढ़ना है तो याद रखना, आप व्यक्तिगत तौर से शायद बलहीन हो माता जी, प्रभु के दास, आप शायद व्यक्तिगत तौर से समस्याओं से जूझ रहे हो। जवानों, बच्चों, शायद आपके स्कूल कॉलेज में बहुत समस्या है, व्यक्तिगत जीवन में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। प्रभु आपको बोलता है, जब तक आपका ऊपर कनेक्शन बना है, जब तक उधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रतिदिन आपके अंदर आता रहता है, आप सामर्थ्य हो। भले घर का तार 30-40 साल पुराना होगा, मगर उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी बहने लगता है, किसी को दम नहीं है उस तार को काटने का या उसके अंदर छूने का। क्यों? 50 साल पुराना होगा घर, तार 60 साल 70 साल पुराना होगा, मगर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से, इलेक्ट्रिक स्टेशन से आता है। सब लोग जानते हैं तार का सामर्थ्य नहीं है, मगर उसके अंदर बहने वाली एक इलेक्ट्रिसिटी, छू दो तो मर जाएंगे। भाइयों, आपके विरोध में खड़े होने वाले कोई जब आपको छुएंगे, याद रखना, स्वर्गीय पिता के पुतली को वो छू रहा है। असाधारण सामर्थ्य स्वर्ग से आपके बलहीन शरीरों में, मनों के अंदर बहने लगेगा और आपको सामर्थ्य देगा। जैसे ही मैं बैठा था वचन बोलने के लिए, प्रभु ने जल्दी मुझे याद दिलाया, शुरू में ये चंद बात बोल के आपको उत्सुक करने के लिए। शायद थके हो, शायद प्रश्नों में जूझ रहे हो, शायद सवालों का किताब ही जीवन में खोल के रखे हो, अगला कदम क्या है पता नहीं है। चिंता मत करो, ऊपर से शक्ति प्राप्त करो, ऊपर से ज्ञान प्राप्त करो। एक आयत में आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे आप लोगों से बांटने के लिए दिया है। रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसका आखिरी भाग में, माफ करना, उसका 11वां अध्याय उसका 33वां आयत। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय 33वां आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु के बुद्धि और ज्ञान के बारे में यहाँ पर विवरण किया जा रहा है। हिंदी में उसकी जब परिभाषा हुई, उसका थोड़ा वो गहरापन चला गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में मैं बाइबल सोसाइटी BSI का ओल्ड वर्जन बाइबल यूज कर रहा हूँ। उसमें लिखा है परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, मगर उसके KJV बाइबल में लिखा है द रिचेस्ट बोथ ऑफ द विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड, मतलब बुद्धि और ज्ञान का धन। ये तीन अलग अलग बात नहीं है। हिंदी में धन और बुद्धि और ज्ञान बोला गया है, मगर प्रभु के वचन उसके थोड़े और मूल भाषा में, अच्छा ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, KJV में बोला गया है रिचेस्ट बोथ ऑफ द विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड। प्रभु के बुद्धि और ज्ञान का धन, बुद्धि और ज्ञान और धन नहीं है, धन अलग चीज नहीं है। वो अपना नोट वाला धन के बारे में नहीं बोल रहा। हिंदी में पढ़ने से लगता है कि वो नोट वाले अपने धन के बारे में बोल रहा है, मगर अच्छी भाषा में उसको मूल में कहीं पढ़ ले
तो riches of the wisdom and knowledge of God, हमारे प्रभु के बुद्धि और ज्ञान का धन, मतलब प्रभु का पर्स को निकाल के अपन खोलेंगे तो उसके अंदर से 2000 और 500 के भारत सरकार की नोट नहीं निकलती है। प्रभु का पर्स अपन खोलेंगे, उसके अंदर सबसे कीमती धन निकलता है, उसका नाम है स्वर्गीय पिता के अंदर से बहने वाली बुद्धि और ज्ञान। प्रभु के वचन में सुलेमान ने लिखा है, प्रभु ने सुलेमान के बारे में बोला है, ये धरती का सबसे ज्ञानी आदमी है और इससे बढ़कर कोई नहीं होगा। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मोहर डाला है। उसका मतलब आप कितना भी ज्ञान के लिए प्रार्थना कर लो माता जी, भाई साहब, आप कितने भी ज्ञान के लिए प्रार्थना करो, यदि सुलेमान को उसका ज्ञान का गिनती आंकड़ा 100 है तो आपको 99 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, आप कितना भी कर लो। मगर एक बार प्रभु ने बोला तो मैं बोला, प्रभु इससे ज्यादा तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु ने बोला, बेटा अभी तेरा तो वो 100 के आंकड़ों के स्केल में तेरा तो बस 1 बन रहा है। अभी तू अभी प्रार्थना करके तेरा 5 हो जाए, तेरा 10 हो जाए। तू प्रार्थना कर, तेरा ज्ञान कौन सा ज्ञान? धरती में इंजीनियरिंग और मेडिसिन और यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, प्रभु के वचन को पढ़ते ही, प्रभु से रिश्ता गहरा बनाते ही, प्रतिदिन रात रात को आंसुओं से अन्य भाषा में प्रभु से जितना आप बात करते हो, आपके अंदर एक ज्ञान बढ़ रहा है। आपके टूटेपन के अंदर, आपके टूटे जिंदगी के घावों के अंदर एक ज्ञान बढ़ रहा है। अभी मैं अपने बेटे और पत्नी के साथ हॉस्पिटल में था कुछ घंटों, ये मीटिंग था इसलिए उनको छोड़ के आ गया। मेरे बेटे के हाथ में एक छोटा सा घाव हुआ, 3-4 दिन रखा रहा, वो बोला नहीं। वो कल हमको बोला, तब तक वो एक उंगली उसका अच्छी तरह बहुत पस हो गया था एक उंगली में है। तो डॉक्टर को देखा तो बोला उसके इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसको सुन्न करना पड़ेगा, फिर उसको काट के खोलना पड़ेगा है। तो अभी मैंने उसका बेसिक काम सब बिल सब भर के एक्सरे सब करवा के मैं आ गया। हमारी पत्नी अभी भी वहां पर खड़ी है। ये मीटिंग के बाद 9 बजे मुझे वापस जाके उनको लाना है। तो डॉक्टर ने बोला, ये काट के इसके अंदर के कीड़े मकोड़े जो पस सब है उसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे, तब उसको छुटकारा मिलेगा। 2 दिन से भयंकर दर्द में तड़प रहा है, यहाँ पर घर में रो रहा है, सुबह शाम रो रहा था। कभी कभी आपके जिंदगी के दुखों में प्रभु एक छोटा ऑपरेशन करता है, क्योंकि बीच बीच में इस दुनिया की यात्रा में आपके अंदर पाप के कुछ धूल बैठ जाते हैं बार बार, कितना भी परिश्रम करो। तो उसके लिए, उस पवित्रीकरण के लिए आपको स्वर्गीय ज्ञान की बहुत जरूरत है। यहाँ पर बोला गया है, द riches both of the wisdom, how unsearchable as his judgments, है ना। उसके न्यायों को हम खोज नहीं सकते। आप मतलब आप अपने 100 साल की जिंदगी में 24 घंटे खोजते रहो, 100 साल हर दिन खोजते रहो, फिर भी प्रभु के ज्ञान के सागर का 1% आप प्राप्त नहीं करोगे माता जी। अरे हमारे पिताजी 30 साल से 5-6 हार्ट अटैक हुआ है, उनके कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी करते हैं। उनसे एक बार उन्होंने बोला 3-4 अटैक के बाद अब आपको ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो हम और हमारे पिताजी बोले, सर उसका क्या क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या रिस्क है, क्या आदमी बच पाएगा। उनका थोड़ा मामला थोड़ा दिक्कत था। तो वो डॉक्टर जो 6-7 साल और 10 लाखों करके पैसा खर्चा करके डॉक्टरी किया है, पिछले 30 साल से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, करोड़ों पैसा कमाया है, अनेक 100 हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। उसने बोला, सर हार्ट के सर्जरी के बारे में मैं नहीं जानता, उसके लिए आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। अभी भी मेरे बेटे को ले गया तो फिजिशियन के पास ले गया, उसने बोला आपको सर्जन के पास ले जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर करोड़ों पैसा खर्चा करके या लाखों पैसा खर्चा करके 6, 5, 10 साल पढ़ता है, फिर 20-30 साल काम करता है। इतना करने के बाद उसको शरीर के सिर्फ एक
छोटे भाग का ही पहचान है। वो कितना भी साल 50 साल उस फील्ड में काम कर ले, शरीर का एक अंग, हृदय के एक अंग का एक भाग ही वो डॉक्टर जानता है। इसीलिए हमारे दाऊद ने भजन संगीता 139 ना 139 में बोला कि आप कितने अद्भुत, मार्वेलसली एंड वंडरफुली आर यू मेड, आप कितने अद्भुत तरह से बनाए गए हो माता जी। आप अपने को चेहरे सुबह देख के, है ना भाइयों बहनों, सुबह खुद के चेहरे को आईने में देखते हो, आप तो सोचते हो कि क्या बन गया है प्रभु जी, थोड़ा और सुंदर बनाना चाहिए था। आप अपने बारे में बोलते हो, मगर प्रभु का वचन आपके बारे में बोलता है, यू आर वंडरफुली एंड मार्वेलसली मेड। आप असाधारण अद्भुत तौर से बनाए गए हो। आप असाधारण सामर्थ्य कार्य के लिए बनाए गए हो। दुनिया का पाउडर और क्रीम लगा के दूसरों के सामने चमकने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती में 60, 70, 80 साल के जिंदगी में प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, प्रभु के शक्ति को प्रकट करने के लिए, शहर शहर, गांव गांव टूटों के प्रभु के पास लाने के लिए आपको सामर्थ्य दिया गया है। जरूर कलीसिया में आराधना कीजिए, जरूर व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अन्य भाषा में प्रभु का गीत गाइए, मगर पवित्र आत्मा और सामर्थ्य सिर्फ कलीसिया के अंदर के 4 दीवारों के लिए नहीं है। मगर बहन, सुबह निकलोगे तुम अपने घर के बाहर, पड़ोसन वाली बहन तुम्हारे चेहरे पर देखेगी, तुम उसको जरा मुस्कुरा के दिखा दो, वो शायद मुस्कुराएगी नहीं वापस, क्योंकि वो शायद जलन में बैठी हो आपके प्रति, शायद आपसे बैर रखती हो, या फिर शायद अपनी समस्याओं में वो जूझ रही हो, उसका घर परिवार पति बच्चे वो जूझ रही हो। मगर आप सुबह आत्मा में भर के रात के सुबह के प्रार्थना के बाद निकल के पड़ोसन की बहन को, कैसे हो बहन बोल के मुस्कुरा के दिखा दो। आपके अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी बहता है, आपका सुंदरता नहीं, आपने जो पाउडर लगाया है उसका सुंदरता नहीं दिखता, बल्कि प्रभु के आत्मा का सामर्थ्य जो आपके अंदर भरा हुआ है, आपके द्वारा उस अविश्वासी बहन के अंदर जाता है। वो चाहो या न चाहो ये सामर्थ्य बैठ जाता। भैया, इलेक्ट्रिसिटी लाइन को छू के आपने बोला मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बात होता है क्या? आपने प्लग पॉइंट में हाथ डाल दिया और आप बोल रहे हो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी स्वीकार नहीं करता हूँ। 5 बार बोलेगे तो इलेक्ट्रिसिटी रुकेगा क्या? नहीं रुकता। आपके अंदर जो आत्मा का सामर्थ्य है, पड़ोसन ने उसका इनकार किया तब भी वो आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर से बहेगा। स्वर्गीय पिता का ज्ञान, स्वर्गीय पिता का बुद्धि, आत्मा में अन्य भाषा में आपने जो प्राप्त, कोई बोलता है, बच्चे बोलते हैं मम्मी क्या इतना पढ़ रहे हो? मैं वैसे एक माता जी का बेटा हूं। बचपन में जब मैं बैठता था, हमारी माता जी का प्रार्थना का जीवन, वो साल में 1 हफ्ते की बात नहीं, प्रतिदिन अधिक। मेरे पापा जी बैंक में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। 10-20 साल केरल में, पहला बिहार में, फिर 20 साल केरल में आ गए हम लोग। जब पापा हमको सुबह ऑफिस जाते हैं, हम लोग उसके पहले स्कूल चले जाते हैं। मम्मी ने गवाही बोला हुआ है बहुत बार, हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद मम्मी बाइबल लेके घुटना टेकती है। अधिकतम समय हम लोग 3 या 4 बजे वापस घर आते, तब उस घुटने से उठती थी। आज यदि मैं आपसे थोड़ा वचन बोल पा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सेवा कर पा रहा हूँ इस महान प्रभु की, तो जरूर प्रभु का चुनना है, प्रभु का सामर्थ्य है। उसका कारण बनाए हमारी उन माता जी का प्रार्थना और सामर्थ्य भी, है कि नहीं? तो आज आप जो आंसू डाल के जब वो चली गई, वो 2015 में, 2011 से 15 तक 4 साल कैंसर हुआ, प्रभु में जाके मिल गई। मगर उन्होंने जो सामर्थ्य का बाकी छोड़ा है, आज मेरे अंदर से भी बह रहा है। असाधारण तौर से भारत के अनेक राष्ट्रों में, राज्यों में यहाँ पर बैठ के और जाके वचन सिखाने का प्रभु अवसर दे रहा है। केरल में माइग्रेंट लेबर्स के बीच में, हिंदी भाइयों के बीच में 14 जिलों में यात्रा करके सेवकाई का अवसर प्रभु दे रहा। अपना एक छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ। असाधारण सामर्थ्य मेरे अंदर से बह रहा है।
बहुत जगह बहुत बार मैं हार जाता हूँ जिंदगी में ना, कभी होता है प्रार्थना कम हो जाता है। अपने पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत हॉस्पिटल दौड़ रहा हूँ, हमारे पिताजी हमारे बच्चे इन विषयों में, प्रार्थना कम हो गया, मगर अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पहले से बह रहा है, इसीलिए मेरा प्रतिदिन का रिश्ता थोड़ा कम हो गया, तब भी वो पुराना सामर्थ्य बहते रहता है। कभी कभार हम थोड़े हार जाते हैं, कभी कभार हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, चिंता मत करो, वापस जाके प्लग इन कर देना, चार्ज पूरा उतरने के पहले उस आत्मिक तार को छू देना, आपके अंदर वो सामर्थ्य बहने लगेगा। भैया सब जगह घर में प्लग पॉइंट है, आप जाके अपने अपने जो भी सिस्टम है, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, लगाने की देरी है, चार्ज घुसना शुरू हो जाता है। स्वर्गीय प्लग पॉइंट आपके सारे जीवन में सब जगह है, चौराहे में, घर में, बेडरूम में, चर्च में, जीवन की कठिनाइयों में, समस्याओं में, ऑफिस में, विरोधियों के बीच में, सब जगह आपके बगल में स्वर्ग का प्लग पॉइंट है। आप खुद की बुद्धि मत लगाना, स्वर्गीय बुद्धि को खींचना और आपके द्वारा सामर्थ्य प्रकट होगा, असाधारण सामर्थ्य प्रकट होगा। उसका 10 का 1 मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसके 10वें, वो पिछले 9 के और भी आयतें मैं पढ़ना चाहता था मगर समय खत्म होने को आ रहा है। 10 का 1 में लिखा है, हे भाइयों, साथ में बहनों भी आप पढ़ लो, बच्चों, जवानों, मेरे मन की अभिलाषा, पौलुस कलीसिया से बोल रहा, रोम की कलीसिया से, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। उसके ऊपर के 3-4 आयतों को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है ये अविश्वासियों के बारे में नहीं, बल्कि बुलाए हुए, चुने हुए, प्रभु के लिए अलग किए हुए इजरायली गण के लिए, यानी आप लोगों के लिए, भाई, नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु ये बोल रहा है, भैया आप मसीही थे बहुत साल से, इजरायली भी प्रभु के अद्भुत कार्य को सालों से जाना है, बहुत सारे पुरखों की कहानी बोलते हैं, मगर आज की अवस्था में उनके अंदर से प्रभु का विश्वास टूट गया है। बहुत सारे कलीसिया के कार्य कर्म कर रहे हैं उन लोग, बहुत प्रचार चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मगर इनके अंदर आत्मा की इलेक्ट्रिसिटी नहीं। वहां पर लिखा है इनको विश्वास का जीवन कम है, इनको उपदेश का जीवन ज्यादा है। द लॉ ऑफ राइचियसनेस इनके अंदर भरा है, द लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का नियम, विश्वास के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता इनके अंदर नहीं है। भाइयों, यदि आप बोलते हो, बहनों आप बोल रहे हो मैं 40 साल से प्रभु में था, प्रभु को मतलब नहीं रखता है, आज प्लग में जाके लगाना पड़ता है, तभी आज का सामर्थ्य बहेगा। 40-50 साल पहले, 10-20 साल पहले आपने जो पाया वो अच्छी बात है, वो उस समय के लिए अच्छा था, उस कहानी को बोल के आज नहीं बैठना है। पौलुस रोम की कलीसिया को देख के बोल रहा है, उन लोग भी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे, हम पहले वो थे, हम पहले जब निकले थे बहुत करते थे, वो सब सुन के पौलुस बोल रहा है, भाइयों नम्रता से बोलता हूँ, है ना। पौलुस क्या बोल रहा है, बिहोल्ड, हमारे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, बिहोल्ड माय हार्ट्स डिजायर, मेरे दिल की इच्छा, चाहत और प्रार्थना है। पौलुस कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आज पौलुस का वो सोच मैं आपको बांटता हूँ, वो पुरानी कहानियां, अच्छी गवाहियां हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आज आपने प्लग पॉइंट लगा के चार्ज किया कि नहीं, आज ये सामर्थ्य आपके अंदर से बह रहा है कि नहीं, आज आप चौराहे में निकलते हो तो दूसरे आपको देखते हैं तो बोलता है कि नहीं, आपके अंदर कोई फर्क है ना कि नहीं। मैं जब बैंक में काम करता था एक संस्था में, आईसीआईसीआई के ग्रुप में, तो उस समय से प्रार्थना का अच्छा स्वभाव प्रभु था, बहुत धर्मी नहीं था, गलतियां होती थी, फिर भी प्रार्थना और वचन का स्वभाव था। तो हमारे ऑफिस की एक रिसेप्शन में एक छोटी लड़की काम करती थी, वो कैथोलिक थी, तो वो बहुत दिन मेरे को देखी, मैं ज्वाइन करने के चंद महीनों के बाद वो आके मेरे से पूछती है, सर आप, वो कैथोलिक थी, उसको बस उतना पता है, उसने पूछा सर आप फादर बनने के लिए पढ़े हुए हो क्या, मतलब आपने वो प्रीस्ट बनने का कोर्स किया है क्या।
क्योंकि उसको मेरे स्वभाव में, ऑफिस में सब लोग ना, मैं सेल्स के फील्ड में, बैंकिंग में काम करता था, सब लोग कैसे भी व्यापार बनाओ, सेल्स बढ़ाओ, किसी कस्टमर को भी बर्बाद करके सही अपना बिजनेस बढ़ाने के एक फील्ड में मैं काम करता हूँ, मगर उन वैसे विषय आते तो मैं इनकार कर देता। भले मेरे को उस महीना मेरा टारगेट पूरा नहीं हो, मेरे को उस महीने अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मेरे बॉस का खूब डांट मिलेगा, फिर भी मैं नहीं करता था वो। और मेरा चाल चलन देख के कुछ महीने बाद इस बहन ने पूछा, उसका मतलब था कि आपने प्रभु के लिए कुछ, मतलब प्रभु का वचन सीखा। वो कैथोलिक है इसलिए जानती है, आपने फादर का कोर्स किया है कि नहीं। बस मैंने बोला करता नहीं हूं, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाला आदमी, प्रार्थना करने वाला आदमी। तब मुझे एक चीज पता चला, भैया आपको खुद पता नहीं है आपके अंदर से क्या बह रहा है, मगर पड़ोसन को, ऑफिस वालों को, चौराहे वालों को, विरोधियों को भी आपके बारे में सोच के डर लगता है। आपके बारे में सोच के उसको हाथ उठाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। आपके विरोध में कुछ कुकर्म उसके घर में या दोस्तों के साथ बना रहा हो तो वो 50 बार डर जाता है, कांप जाता है। अनेक कहानियां मेरे मन में उमड़ कर आ रही है, मगर समय नहीं है ना। मैं आपको ये बोल के छोड़ना चाहता हूँ कि प्रभु का सामर्थ्य देखो। हमने पहले रोमियो के 11 में पढ़ा, प्रभु का बुद्धि और ज्ञान का सोता या उसका धन कितना बड़ा है। मैं एक आयत पढ़ के आज का ये वचन खत्म करना, तो आप पूछो इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो भी जरा देख ले। एफेसियों की पत्री 1:17 जरा निकालिए। एफेसियों की पत्री 1:17। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अगला भी पढ़ लीजिए, 18 भी जरा पढ़िए। और तुम्हें मन की आंखें ज्योति मारे हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोग उसकी मीरास। थैंक यू वेरी मच। उसके आगे इस ज्ञान से क्या क्या मिलता है उसका विवरण है, मैं उस भाग में नहीं जा रहा हूं। मैंने पहले तो आपको बोला स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने से हमारे अंदर जो सामर्थ्य भर जाता है वो क्या क्या कार्य कर सकता है। मैं आपको ये संदेश बंद करने के पहले छोड़ना चाहता हूँ, ये पौलुस के 2000 साल जब पहले के पुराने जमाने की कहानी नहीं है। ये सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में होने वाली कहानी नहीं है। साल 2025 फरवरी 6 में यदि आप इस प्रार्थना सभा में हो और यदि ये वचन आप सुन रहे, मेरा वचन नहीं, ये प्रभु का वचन आपके कानों में आ रहा है, अभी जो बेटी ने पढ़ा, तो मैं आपको वायदा देता हूँ ये सामर्थ्य का पूरा पावर जो है ना, ये आत्मा के शक्ति का पूरा वरदान जो है, स्वर्ग के सारे भंडार के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आपको कान बंद नहीं करना है, आंख बंद नहीं करना है, मोबाइल में टाइम कम बिताना है, वचन के सामने अधिक बिताना है। मोबाइल में देख लो, मैं भी बहुत उपयोग करता हूँ, इंटरनेट का उपयोग कर लो, कोई मजाक मैंने नहीं किया, मगर यदि आप 15 मिनट प्रार्थना में और 2 घंटा व्हाट्सएप में हो तो खुद को परख कर देखना। यदि आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो और 6-7 घंटा आपको यदि व्हाट्सएप और मोबाइल और इंटरनेट के लिए टाइम है, तो थोड़ा परख कर सोचना है। दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा टाइम लगाते हो आप, स्वर्गीय प्लगइन बहुत कम करते हो भाई बहन, उसमें समय बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा चार्जिंग होगा उतना ज्यादा ही बुद्धि और ज्ञान और उससे संबंधित स्वर्गीय धन, असाधारण सामर्थ्य, विरोधियों को रोकने वाला प्रभु का शक्ति। आप हंस के किसी से बात कर लो तो उसके जीवन में समूल बदलाव लाने का असाधारण सामर्थ्य बन जाता है।
बाइबल में मेरे सबसे एक चहेता है, तो 9:1 हो गया है, बस वो जरा पढ़ के मैं बंद कर दूं। बेटा आप ही पढ़ लेना, जरा इब्रानियों 5:7 पढ़ लीजिए, मैं अपना संदेश बंद कर रहा हूँ। इब्रानियों 5:7 हमारे यीशु मसीह के एक स्वभाव का गुण है जो मेरे जीवन में बहुत प्रभाव लाया हुआ है। यीशु ने अपनी पढ़ी। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परंतु होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने की सीखी। थैंक यू वेरी मच। देखो भैया, इससे बड़ा जोक कुछ और है क्या? है इससे बड़े हंसने की कोई बात तो दुनिया में है क्या? परम ईश्वर का बेटा यीशु मसीह, वो खुद परम ईश्वर के तुल्य है। वो रात रात को बैठकर चिल्ला कर आंसुओं से आंसू बहा कर, बस बहा कर और चिल्ला कर नहीं, चिल्ला कर और बहा कर, मतलब इतना टूटे मन से वो प्रार्थना कर रहा है। अरे भाई, उसको उतना करना है तो फिर आपको कितना ज्यादा। और वहां पर लिखा है उसने वैसे किया और उसकी सुनी गई। साल 2025 में आपने वैसा किया तो आपका सुना जाएगा। समझ में आया? 100 में से 90 बार नहीं, 100 में से 99 बार नहीं, 100 में से 100 बार सुना जाएगा। बोलो हालेलुया। इस वायदे को देख के मैं आपको बंद कर देता हूँ, एक और आयत छोड़ देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना। प्रेरितों का काम 10:38 10:38, उसमें यीशु मसीह के अंदर से भलाई हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा हुआ है। आपके अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का भलाई दुनिया में, गांव में, पड़ोस में, देश में, कलीसिया में, जातियों के बीच में, सब जगह प्रकट होना है तो एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह के जैसे रात और सुबह के समय चिल्ला कर, आंसू बहा कर प्रभु के सामने टूटे पड़े रहो। यदि परमेश्वर के बेटे को इतना प्रार्थना की जरूरत थी तो आपको कितना अधिक, मेरे भाई, मेरे प्रभु के दास, जवानों, बच्चों, आपको कितना अधिक चाहिए। ये करिए। ये सामर्थ्य, ये स्वर्गीय इलेक्ट्रिक पावर आज से आपके जीवन को वो उमड़ डाले, मचल डाले, उल्टा कर डाले। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके द्वारा आज तक जो नहीं हुआ, असाधारण, आप 80 साल के होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आज तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ, इन आयतों के द्वारा आपके जीवन में हो। मैं प्रभु का धन्यवाद, इस वचन से आपके जीवनों में बदलाव आए। धन्यवाद। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की प्रेज। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता और शांतिदाता, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस 2025 के फरवरी महीने के पहले हमारी हिंदी सभा के लिए इस 6 तारीख के लिए हम प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज शाम को आपके संगति में आके आपकी स्तुति आराधना करने का जो मौका आपने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने हम सबको अद्भुत तौर से चलाया है प्रभु जी। हमारे इस जंगल की यात्रा में जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ आपने हमें दान दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे चंगाई देने वाले हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो। आपकी पवित्र आत्मा से भरकर आपकी पवित्र आत्मा ने हमें पिछले दिनों में सब हमें अद्भुत तौर से चलाया प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की शाम हालेलुया गीत गा के आपकी स्तुति आराधना करने का मौका दिया, धन्यवाद करते हैं उसके लिए। हमारे भाई अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। विविध विषयों के लिए, भारत के लिए, हमारे देशों के लिए, परिवारों के लिए,
प्रभु जी सुख समाचार के दासों के लिए, भाई बहनों के लिए, सब के लिए प्रार्थना करने का जो मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज के हमारे अध्यक्ष एम पॉल पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए, उनके सेवकायों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, यदि आपके सामर्थ्य से उन्हें भरे और उस देश में, हालेलुया राजस्थान में आपका नाम की बढ़ाई के लिए वो शक्ति, वो सामर्थ्य से भरे और खड़े रहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जस्टिन राज पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बाबू सनी पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए, और कलकत्ता के उनके कलीसिया और उनके सब सेवकों को हम याद करते हैं प्रभु जी। उनको भी आप खड़ा रखे हैं, इसमें धन्यवाद करते हैं। बाकी सब जुड़े हुए पासवानों के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे माता पिताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो जुड़े हैं उनके प्रयास, उनके प्रश्नों के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जो बीमार हैं उनके चंगाई के लिए हम प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और हम विनती करते हैं प्रभु जी। आज की शाम प्रभु जी, हालेलुया, आखिर में हमें जो आपने वचन सुनाया है, आपके जीवित वचन के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी सामर्थ से भरे हुए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए आपके दास रॉय मैथ्यू पास्टर को आपने उपयुक्त किया, हम धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के लिए, उनके सेवकायों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो एर्नाकुलम में रह के वहाँ पे जो सेवाकाई कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भाषा को जो वर्ण आपने दिया है प्रभु जी, धन्यवाद। उससे केरल में आए और केरल में आके कामकाज के लिए बसे हुए लाखों हमारे हिंदी भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं प्रभु जी। अनेक बच्चे, उनके बच्चे यहाँ पर परिवार समेत आके, उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ के, उन्होंने भी मलयालम प्रभु जी पढ़ाई करके अच्छे हालेलुया स्कूलों में और कॉलेज में उनको जो दाखिला मिला है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छे कामों में बहुत लोग प्रभु जी प्रवेश किया है, धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाएं प्रभु जी और भी बढ़े, और भी देशों में, और भी जगहों में, ग्रामों में, और भी गाँवों में और शहरों में वो सेवकाएं बढ़ते जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो वचन सुना है, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका जो मन है, हालेलुया, वो जानने के लिए पवित्र आत्मा से आपने भरा है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका जो मन है वो जानने के लिए, जो उसके लिए जो बुद्धि और ज्ञान जो आवश्यक है, वो हमें एक दिन आप दे रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बल से, हमारी शक्ति से नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी शक्ति से, आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से हम एक दिन भर जाए, हालेलुया, और उस सामर्थ्य से हम जिए प्रभु जी। आप हम पर दया कर रहे हो, इससे हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे रहने वाले देशों में हम एक अद्भुत बन जाए, एक आशीष बन जाए, हमारे परिवार एक आशीष बन जाए, हमारी कलीसिया एक आशीष बन जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आखिर में जैसे सुनाया है, यीशु मसीह हमारे उद्धार करते हैं। यीशु मसीह खुद ही उन्होंने प्रार्थना कैसे करना है उन्होंने हमें सिखाया है। वो खुद घुटने टेक कर रो के चिल्ला के उन्होंने प्रार्थना किया। वो रक्षा करने वाले उस पिता से प्रार्थना किया, विनती किया और उन्हें रक्षा पाया। हालेलुया। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया तो प्रभु जी हमें और कितना करना चाहिए। वो इन दिनों में हम अपने आप को परखने का जो आज शाम को जो मौका दिया है, धन्यवाद करते हैं। हमें आपके संग आपके हाथों में समर्पण करने का मौका दिया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे सब भाई बहनों को जुड़े हुए सबको आपके हाथों में सौंप कर, हाल आत्मिक तौर पर और सांपत्तिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आप सबको आशीष से भरें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नए जुड़े हैं लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में प्रार्थना और प्रभु जी इस संगति में जुड़ के वो आशीष पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। डीपीएम मिनिस्ट्री के सब भाई बहनों के लिए, पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वर्गीस बेबी पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो सेवकाई कर रहे हैं, जो योजना आप दे रहे हो वो सब पूरी हो जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे एक राज्यों के लिए, हमारे भारत के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे भारत में एक बड़ी बेदारी आप दे रहे हो, इसमें धन्यवाद करते हैं। वो सेवकाई में एक बढ़ोतरी आप दे रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका नाम ही ऊंचा रहेगा और हज़ारों लोगों को, हज़ारों युवजनों को आप इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आने वाले एक हफ्ते में आप हमें अद्भुत तौर से चलाकर अगले हफ्ते में जब हम मिलेंगे तो प्रभु जी ने हमारे लिए बहुत अद्भुत काम किए, बोलने का मौका देने वाले हो, इससे हमको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दुनिया के सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस्राएल के समाधान के लिए हम प्रार्थना, शांति और समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आपने सुन ली, विनती आपने सुन ली। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे साथ और पृथ्वी के सारे पवित्र लोगों के साथ आज इस सेवा में भाग लिए हुए सारे परमेश्वर के दास दासियों के साथ, हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। Praise the Lord.